एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा रैबिट रहता था जिसका नाम बनी था। बनी हमेशा सच बोलता और ईमानदारी से जीता था। एक दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा वॉलेट मिला जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। बनी ने वॉलेट उठाया और सोचा, ये वॉलेट मेरा तो नहीं है, शायद किसी का गिर गया होगा। उसने फैसला किया कि वो असली मालिक को ढूंढेगा। थोड़ी देर बाद एक डियर उदास सी उसके सामने आई और बोली, मेरा वॉलेट खो गया है, क्या तुमने देखा है? बनी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे ये वॉलेट मिला था, ये आपका ही होगा। डियर बहुत खुश हुई और बनी का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, बनी तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा वॉलेट वापस मिल गया। बनी सबको ये सिखाता है कि हमेशा सच बोलो और ईमानदारी से जियो, क्योंकि ईमानदारी हमेशा इज्जत और दोस्ती दिलाती है। बर्फ से ढकी हुई दुनिया में एक छोटा पेंगुइन पीको रहता था। पीको हमेशा मुस्कुराता था और सबको हंसाता था। एक दिन जब वो बर्फ के ऊपर खेल रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा सील बच्चा उदास बैठा है। पीको ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? सील बच्चे ने कहा, मेरा प्यारा बॉल बर्फ के नीचे खो गया है और अब मैं खेल नहीं पा रहा। पीको ने तुरंत सोचा और अपनी छोटी सी चोंच और पंजों से बर्फ खोदना शुरू कर दिया। वो बर्फ में इधर उधर खोजता रहा, कभी गिरता कभी उठता, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसने बर्फ के नीचे एक रंगीन बॉल देख लिया। पीको ने खुशी से बॉल उठाया और सील बच्चे के हाथ में दे दिया। सील खुशी से उछलने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर में दूसरे छोटे पेंगुइन्स भी आ गए और सब मिलकर बॉल से खेलने लगे। पीको ने सबको दिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उस दिन से गांव के सब जानवर पीको को सिर्फ खुश पेंगुइन ही नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त भी कहने लगे। एक खूबसूरत जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया सबकी दोस्त थी, कभी किसी को दाना दिला देती, कभी उदास दोस्त को हंसाती। उसका दिल बहुत बड़ा था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों पर चमक रही थी, सिया आसमान में उड़ने लगी। जंगल में सब कुछ सुहाना था। तितलियां फूलों के पास, बंदर पेड़ों पर और सब खुश थे। लेकिन अचानक काले बादल छा गए और हवा तेज चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। सब जानवर अपने घरों में छुप गए। इसी दौरान सिया ने देखा कि एक छोटी तितली भीगकर जमीन पर गिर गई है। उसके पर गीले हो चुके थे। सिया फौरन नीचे आई और बोली, फिक्र मत करो, मैं मदद करती हूं। उसने अपने पंखों से तितली के पर सुखाए। कुछ देर बाद जब धूप निकल आई तो तितली के पर सूख गए। तितली खुशी से बोली, शुक्रिया सिया, तुमने मेरी जान बचाई। सिया मुस्कुराकर बोली, मदद करने से दिल हल्का लगता है। दोनों ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। कुछ हफ्ते बाद सिया दाना ढूंढने निकली। जब वो एक नए रास्ते से गुजरी तो उसका पंख एक कांटे में फंस गया। उसने जोर से पुकारा, मदद करो, मैं फंस गई हूं। लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी दूर से तितली अपने दोस्तों के साथ आई और सब मिलकर सिया को आजाद कर दिया। सिया ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं था कि मेरी छोटी सी मदद इतनी बड़ी बन जाएगी। तितली मुस्कुराकर बोली, तुमने सिखाया था कि मदद कभी जाया नहीं होती। आज मैंने वही साबित कर दिया। दोनों आसमान में साथ उड़ने लगे और जंगल के सब जानवर खुशी से उन्हें देखते रहे। मॉरल, दया और मदद कभी जाया नहीं होती, वो हमेशा वापस आती है। एक गहरे जंगल के किनारे पर एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम टीमू था। सब जानवर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बहुत धीरे चलने वाला था। एक दिन जंगल में आग लग गई और सब जानवर घबरा गए। तेजी से भागकर अपनी अपनी जगह छोड़ गए। लेकिन जल्दी भागने की वजह से कुछ छोटे जानवर रास्ते में गिर गए और उलझन में फंस गए। उस वक्त टीमू अपनी धीमी चाल से आया, उन्हें संभाला और अपनी पीठ पर बिठाकर आराम से सुरक्षित जगह तक ले गया। सब जानवर हैरान हुए और टीमू से माफी मांगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी धीमी चाल ही तुम्हारी ताकत है,
तुमने हमें बचाया। कहानी का सबक ये है कि हर एक की अपनी खासियत होती है और कभी-कभी वही सबसे बड़ी मददगार साबित होती है। एक प्यारे से गांव में एक छोटी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम मीलो था। मीलो बहुत प्यारी और नरम दिल थी। एक दिन मीलो को रास्ते के किनारे एक छोटी सी चिड़िया मिली जो भूख से कमजोर हो गई थी। चिड़िया ने हल्की सी आवाज में कहा, मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मैं उड़ सकती हूं। मीलो ने अपना दूध देखा जो वो खुद पीने वाली थी। उसने सोचा, अगर मैं ये दूध चिड़िया को दे दूं तो मैं थोड़ा भूखी रह जाऊंगी, लेकिन उसकी जिंदगी बच जाएगी। मीलो ने अपना दूध चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया ने खुशी से दूध पिया और फिर अपनी उड़ान भर ली। उसने मीलो का शुक्रिया अदा किया और बोला, तुम सिर्फ एक बिल्ली नहीं बल्कि एक सच्ची दोस्त हो। तुम्हारी काइंडनेस मुझे हमेशा याद रहेगी। और मीलो सबको ये सिखाती है कि शेयरिंग इज केयरिंग और दूसरों की मदद करने से दिल हमेशा खुश होता है। सुबह का वक्त था। जंगल में हल्की रोशनी फैल रही थी। एक पुरानी ट्री पर एक छोटा सा उल्लू रहता था जिसका नाम उल्लू था। उल्लू बहुत अक्लमंद था, लेकिन जंगल के नए जानवर उसे सिर्फ चुप सा उल्लू समझते थे। एक दिन जंगल में तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। सब जानवर घबरा गए और अपने घरों से भागने लगे। तब उल्लू ने जोर से आवाज लगाई, जमीन पर मत जाओ, ये पानी भर जाएगा, सब इस ट्री के ऊपर चढ़ जाओ। पहले किसी ने बात नहीं मानी, लेकिन जब पानी रास्ते भरने लगा तो सब उल्लू के पास आए और ट्री पर चढ़कर बच गए। सुबह हुई तो धूप निकल आई। जंगल फिर से शांत हो गया। सब जानवर ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और बोला, उल्लू, हम गलत थे, अक्ल हमेशा शक्ल से बड़ी होती है। उल्लू मुस्कुराकर बोला, इल्म और सोच ही असल ताकत होती है। नतीजा, अक्लमंदी और इल्म हमेशा मुश्किल वक्त में मदद करती हैं। सुबह का वक्त था। जंगल में हल्की धूप पेड़ों के पत्तों से गुजरकर जमीन पर गिर रही थी। हवा ठंडी सी चल रही थी और सब कुछ सुकून भरा लग रहा था। कहीं दूर चिड़िया चहचहा रही थी और पेड़ों के बीच से धूप के किरणें जैसे सोना बिखेर रही थी। अचानक एक हल्की सी आवाज आई, वाइन वाइन। लीना ने देखा, एक छोटा सा पप्पी झाड़ी के पास बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। लीना तुरंत उसके पास गई और प्यार से बोली, रोने की जरूरत नहीं छोटे, तुम्हारा घर हम जरूर ढूंढ लेंगे। उसने अपनी बोतल से बडी को पानी पिलाया और उसे गोद में उठा लिया। लीना और बडी ने जंगल के अंदर सफर शुरू किया। रास्ते में पेड़ों के बीच से हवा चलती थी और चिड़िया गाने गा रही थी। बडी कभी रुककर पत्तों से खेलता तो कभी जमीन से कुछ सूंघता। लीना हंस पड़ती और दोनों मिलकर मजे से चलते गए। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी नदी तक पहुंचे। बडी ने पानी देखा तो थोड़ा डरने लगा। लीना मुस्कुराई और बोली, मैं हूं ना, डरो मत। उसने बडी का हाथ पकड़ा और दोनों पत्थरों पर कदम रखते हुए नदी पार कर गए। नदी के पार एक पुरानी सी झोपड़ी थी। बडी के कान खड़े हो गए। उसने कुछ पहचाना। वो खुशी से भौंकने लगा और भागकर झोपड़ी की तरफ गया। उसकी माँ वहां थी। दोनों गले मिल गए। बडी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बडी की माँ ने लीना के पैर छूकर शुक्रिया अदा किया। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिल में थोड़ी सी दया हो तो दुनिया और भी प्यारी लगती है। सूरज ढल रहा था। लीना घर लौट रही थी और बडी और उसकी माँ दूर तक उसे देख रही थी। बैकग्राउंड में आवाज आई, छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है।